जय राधा माधव कुंज विहारी, राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, राधा माधव कुंज विहारी, राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा, प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा माधव जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओके, सो श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो में पहुंच गए और उम्मीद है कि फर्स्ट कैंटो आपने जो पढ़ा है उसमें से कुछ कुछ चीजें आपने ली होंगी। सो अभी क्या है कि देखिए समय बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास, नॉट ऑफ दिस सेशन बट ओवरऑल ऑफ आवर लाइफ। सो और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है परीक्षित महाराज का जो प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो क्योंकि समय ज्यादा नहीं है तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी हम चीजें सुन रहे हैं उसको ऐसे सुने कि ये शायद दोबारा सुनने को नहीं मिले। हाँ, सुनने को नहीं मिले मतलब नेक्स्ट टाइम शायद उससे आपको सिर्फ बताना पड़े। हाँ, तो इसीलिए पहली बारी में ही अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन है इस संसार में कि हमारा जो ये ब्रेन है, छोटा सा, इसके अंदर बहुत चीजें भरी जा रही है ना चाहते हुए भी, और कई बार तो फोर्सफुली करना पड़ जाता है। हाँ, जब आप ऑफिस में होते हो, ये होते हो तो वहां पे नेचर ऑफ जॉब ही ऐसा होगा जहाँ पे कि आपको डिस्ट्रैक्शन को कंज्यूम करना होगा, और उसके बिना कंज्यूम किए जो है आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जो भी चीज सुन रहे हैं उसको शुरू में ही अच्छे से सुने, हाँ, ताकि वो बैठ जाए एकदम। ओके, सो आज के हम श्लोक को पहले उच्चारण कर लेते हैं। श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो दूसरा स्कंध है ये, पहला अध्याय पहला चैप्टर है और तीसरा श्लोक है ये, वर्ष नंबर 3। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वा दिवय दिवाचाते हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। निद्राय ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वा वय दिवाचाते हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। निद्राय ह्रियते वक्तं व्यवायेन च वा वय दिवाचाते हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। शब्दार्थ तथा शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ ब्रैकेट में गृह मेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। तात्पर्य,
वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाने और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता भागवत विचारधारा द्वारा निंदित है। यानी कि ऐसी विचारधारा वाले जो लोग हैं उनकी निंदा की हुई है। क्योंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेल है, अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के सदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित करती है। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हैं, वे इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियमित आर्थिक विकास तथा यौन आचार के लिए स्त्री संगति की छूट रहती है। जो लोग कर्मियों से ऊपर है, यथा ज्ञानी, योगी तथा भक्त, उन्हें यौनाचार सर्वथा वर्जित है। कर्मी लोग आत्म तत्व से बहुत कुछ विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक जाप के बीत जाता है। यह मनुष्य जीवन ना तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है, ना शुक्रों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए है। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। इस तरह कर्मीजन रात्रि को सोकर तथा मैथुन में रहकर, रत रहकर और दिन में संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकतावादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का सारांश रूप में वर्णन हुआ है और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन के वरदान को मूर्खता पूर्वक नष्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुवाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। निद्रा ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ अर्थात गृह में का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है और बहुत ही व्यवहारिक है। हम सब जो है रिलेट कर सकते हैं इसको और ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो है ट्रांसलेशन में लिखा है ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ। तो पहले लिखा गृहस्थ लेकिन ब्रैकेट में लिखा गृहमेधी। तो बेसिकली गृहस्थ और गृहमेधी में जो अंतर यही बताया गया है। जो भी हमारे आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चारों जो है आश्रम जो है इसको बोलते हैं व्यवस्था। ये वैदिक व्यवस्था है जिसके द्वारा हम जो है क्रमशः क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे जब स्कूल कॉलेज में होते हो तो स्कूल में भी जैसे क्रमशः फर्स्ट वही नर्सरी केजी फिर उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके आप बढ़ते हैं। हाँ, क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि ये एक व्यवस्था की गई है
कि फर्स्ट क्लास में जो है वैसे ही माइंडसेट के लोग रहेंगे, वैसे ही समझ में आएगा। और धीरे धीरे जो है क्रमशः ऊपर उठेंगे वो। तो यहाँ पे बताया गया कि जो गृहस्थ है, या जो ये जो प्लेटफॉर्म दिया गया, ये व्यवस्था की गई है, ये इस तरह से व्यवस्था की है कि ग्रह में स्थित रहकर हम जो है क्या करें, भक्ति में आगे बढ़े। जैसे कि प्रभुपाद जी ने से पीछे बीच में लिखा है कि हमारा जो जीवन है किस लिए है, हाँ? यह मनुष्य जीवन ना तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है, ना शुक्रों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए है। किस लिए फिर? यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फल से उत्पन्न कष्टों का हल करने के लिए है। सो जब हम भागवतम या फिर ऐसे ग्रंथों का जब अध्ययन करेंगे, जो कि बताया गया है शुरू में, नित्यम भागवत सेवया, तो क्या होगा, हमें समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? हमें ये समझ में आएगा कि जो हमारा जीवन है किस लिए बना है। अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो व्हाट विल हैपन, हम जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे इस संसार के जो व्यवस्थाएं हैं उसके कारण। किसी ना किसी व्यवस्था में तो हमें रहना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव अ चॉइस। हमारे पास क्या चॉइस है? कौन सी व्यवस्था में रहें उसके लिए चॉइस है। लेकिन बिना व्यवस्था के, बिना प्लेटफॉर्म के कोई भी चीज जो सुसज्जित नहीं होती है। कुछ गलत कार्य करने के लिए भी कुछ व्यवस्था चाहिए होती है। उसी तरह से इस संसार में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ शरीर के हेतु है, जो कि हम है नहीं। हम तो एक व्यष्टि आत्मा, इंडिविजुअल एंटिटी है। उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया इस संसार में। क्यों नहीं बताया जा रहा? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि निरंतर रह करके बार बार प्रयास करना चाहिए कि हम रोज ऐसे भक्तों के संग में जो सुने इन चीजों को। हो सकता है कभी कभी चीजें समझ नहीं आए, या फिर हमें लगे कि नहीं हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा लगेगा आपको कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी कि अज्ञानता जो है उसमें आनंद है हमारे पास। अज्ञान थे तो नहीं पता था कि 4 नियम क्या होते हैं, तो प्रॉब्लम ही नहीं था। अभी पता लग गया, अरे अब तो क्या करें, अब तो कुछ कर नहीं सकते। अभी कष्ट हो रहा है कुछ करने में। क्यों हो रहा है? क्योंकि पता लग गया। तो ये संसार जो है हमें भुलाने के लिए है। लेकिन श्रीमद् भागवतम जैसा जो व्यवस्था है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो इतना सुंदर तरीके से हमारे समक्ष प्रकट हुआ है, तो उसके द्वारा हम पुनः याद हमें आता है। यहाँ बताया है, क्या बताया है? हाँ, तो आगे इसमें बताया कि जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ये जो श्लोक है इससे पहले एक चीज बताई गई थी कि मृत्यु के निकट जो है व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है ना। और आज इस श्लोक में बताया जा रहे हैं कि लक्षण क्या है अगर वो ऐसा नहीं करता है तो। भौतिक संसार का जो रोग है उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है, जैसे कि आज बता रहे हैं कि इस तरह के जो अंध व्यक्ति होते हैं वो अपने समय जो है कैसे बर्बाद करते हैं। रात्रि में सोने और मैथुन, और दोपहर में अपने परिवार का भरण पोषण और कमाने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने बताया है, क्या बताया है कि गृहस्थ, क्योंकि कई बार लोग पूछेंगे तो क्या करें, गृहस्थ लाइफ तो बेकार है फिर, या फिर गृहस्थ नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहाँ लिखा है कि गृहस्थ बुरा नहीं है और ना ही निंदनीय है। लेकिन बात क्या है, का क्यों निंदनीय हो जाती है गृहस्थ लाइफ? जब आत्मा के तत्व को हम नहीं जानते। आत्मा का तत्व है कि हम जो है क्या है, एक व्यष्टि आत्मा है, और हम जो है प्रसन्न रह सकते हैं भगवान की सेवा करके। तो जब हम इस आत्म तत्व को नहीं जानते हैं तब निंदनीय बन जाते हैं। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति जो है खराब नहीं है, लेकिन जब उसके व्यवहार गलत होता है तो उसको बोला जाता है क्या, गधा कहीं का, कुत्ता कहीं का। ऐसे बोलते हैं ना कई बार, पेरेंट्स बोलते हैं या फिर रिलेटिव्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्या वो वैसे बन गया? नहीं, वो निंदनीय क्यों है फिर? क्योंकि उसके कार्य निकृष्ट हो गए। उसी तरह से ये जो गृहस्थ आश्रम के बारे में बता रखे हैं
ये भी क्या है, निकृष्ट है। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने एक बार बताया, क्या बताया कि, और ये बड़ा मतलब कि बताया कि जब भी न्यूयॉर्क में लाइट चली जाती है, वैसे तो लाइट जाती नहीं है वहां पे, हाँ, लेकिन मान लेते हैं कि कुछ समय के लिए चली गई, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे ही न्यूयॉर्क में अंधेरा छा जाता है या बिजली चली जाती है, तो इतनी महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अंधेरे में वही सुख है उनके लिए, या सो जाओ या विषय भोग करो। और यही जो है भौतिक संसार है, इसलिए जो है यहाँ अंधकार होता है। हाँ, तो प्रभा जी फिर आगे बताते हैं, क्या बताते हैं कि कलकत्ता में उन्होंने देखा, क्या देखा, कि जो एक चपरासी है, हाँ, वो क्या कर रहा है, चिट्ठिया और जो एक पियन बुक होती है उसको लेकर डलहौजी आया। हम्म, और वो जो है शहर का जो है क्या है, मेन चौक ऐसे बता रहे हैं, और वहां पर कह रहे हैं लेट कर जो है 4 बजे तक वो जो है सो रहा है, मतलब इतना काम कर रहा है। तो उसको लगता है कि भैया या तो सोऊं या फिर क्या करूं, या काम करता रहूं। हाँ? तो प्रभु जैसे दो उदाहरण दे रहे हैं, पहला उदाहरण दिया किसका, रात्रि का, दूसरा उदाहरण दिया दोपहर का। कार्य कर रहे हैं, कार्य करने में बहुत ही ज्यादा वो बिजी है। और फिर क्या होता है, एक और बात बताया प्रभु जी ने, क्या, जब कोई कह सकता, प्रभुपाद जी आधुनिक जीवन तो अलग है, यानी कि मॉडर्न लाइफ इज डिफरेंट, बोलते ना कई बार लोग, क्या हम पुराने जमाने में जा रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने जो है तुरंत आंसर दिया, ये बातें नई नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। मानव स्वभाव हमेशा एक जैसा है। वे सोचते हैं आधुनिक युग, इसका क्या अर्थ है, कुछ नहीं बदला, पुरानी शराब नई बोतल में, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, बस इतना ही है, यही चल रहा है बस। सेम स्लीपिंग, सेम मैथुन, लेकिन नए तरीके से। सेम कार्य पहले भी कर रहे थे, दिन भर भरण पोषण पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब नई तरह से। हाँ, तो प्रभा जी ऐसे बता रहे, जब कोई बोल रहा है कि क्या प्रभा जी तो न कुछ नया आया है, आगे फिर प्रभु जी और चीज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ने स्वयं अपने जीवन के आदर्श उदाहरण दिया। वे अक्सर अपने पिता को याद किया करते थे, श्रद्धा भाव से, क्या कहते थे, हम सो रहे होते थे और पिताजी भगवान की पूजा कर रहे होते थे। टिन 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 घंटी की आवाज सुनते और देखते वे कृष्ण के सामने साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। अभी क्या, अभी उठते हैं तो अलार्म से उठते हैं ना, पहले भगवान की घंटी से उठते थे। हाँ, डिवोटीज लोग जो है वहां पर मंदिरों में घंटी बजा करते थे और हमारा निद्रा उठ जाता था, उस तरह से। उसके पश्चात उनके पिता ब्रह्म मुहूर्त में उठते, राधा कृष्ण की पूजा करते, और क्या कह रहे हैं, और प्रभुपाद जी को वो जो है डीटीज दिया करते थे छोटे छोटे खेलने के लिए, गुड्डे। आजकल के गुड्डों की तरह नहीं, वो गुड्डे भी थे क्या, जगन्नाथ जी या फिर कृष्ण बलराम, इस तरह से। और फिर मृदंग दिया। हाँ? और जब पूछा गया, क्या पूछा गया, जब उन्होंने सबने बोला, सब उसको क्या थे कि सब इंग्लैंड भेजते थे बच्चों को बैरिस्टर बनने के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए। हाँ? तो उनसे पूछा गया, किससे पूछा गया, प्रभुपाद जी के पिताजी से पूछा गया कि अब जो है ये पढ़ लिख गया है, इसको अब हम इंग्लैंड भेजेंगे। तो उनके पिताजी ने बोला, इंग्लैंड क्यों भेजेंगे, क्या वहां मदिरा पान और स्त्री भोग सीखेगा। हाँ, मुझे उसका पैसा नहीं चाहिए। हम्म, और अभी क्या है, अभी ये है कि कुछ भी करना पड़ जाए, पैसा मिलना चाहिए। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं कि उनके पिताजी, प्रभु जी अपने पिताजी को उदाहरण दे रहे हैं कि यह गृहस्थ का आदर्श है। हाँ, परिवार परिवार में रहते हुए कृष्ण को केंद्र में रखना। हाँ, तो रात्रि उपासना के लिए है, निद्रा और व्यभिचार के लिए नहीं है। इस संस्था। फिर आगे एक और प्रभु जी बताते चीजें कि
रात्रि में यदि कोई 24 घंटे सोने का अवसर पाए तो वह समझता है कि बहुत बड़ा लाभ हुआ, है ना। अगर ज्यादा सो गए हम, और स्पेशली कब, संडे, आज। हाँ, इस ग्रुप में कितने डिवोटीज है, वत्स प्रभु या बीज बलराम प्रभु? प्रभु जी, इस पूरे भागवतम ग्रुप में। हाँ, मतलब ये जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें बुलाते हैं आप डिवोटीज। प्रभु जी 300 400 प्लस। हाँ, तो 300 400 है, तो 38 यानी 10% आए, तो 90% क्या कर रहे हैं? उनको लग रहा है आज संडे है, बहुत बड़ा लाभ है आज। हाँ, आज छुट्टी का दिन है, आज सोएंगे अच्छे से। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं ये भौतिक लाभ है। लाभ तो है लेकिन भौतिक लाभ है। क्यों? क्योंकि सो तो सभी रहे, कुत्ता भी सो रहा है, बिल्ली भी सो रही है। हाँ? डिफरेंस क्या है? बस हम अच्छे अच्छे अपार्टमेंट में सो रहे हैं, रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, पंखे चला के सो रहे हैं, एसी चला के सो रहे हैं। और जो बाकी जो ड्राइवर है वो कहाँ सो रहे हैं? सड़क पे। लेकिन सुख जो है सोने के बाद वो सबको एक जैसे ही मिलेगा। और इसके विपरीत हमारे गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी पाद जैसे 1.5 घंटे सोते थे, और कभी कभी तो नींद भी नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो क्या गेम खेलते? नहीं। चैतन्य चरितमृत जो है या फिर ऐसे ग्रंथों का जो है क्या करते हैं, हाँ, वो लिखा पढ़ी करते। तो नींद को बढ़ाना कोई योग्यता नहीं है, नींद को घटाना है। ऐसा हम सुनते हैं आजकल, आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ऐसे देखते होंगे, और इतने सारे फिलोसफर्स भी हैं वहाँ पे। डॉक्टर्स भी फिलोसफर्स है, फिलोसफर्स भी डॉक्टर्स है, सभी कुछ सभी है ना। और फिर एक दिन आप भी एक अपना चैनल खोलेंगे और आप डॉक्टर भी होंगे, फिलोसफर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, सब बन जाएंगे, है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है हमारी इतनी आगे बढ़ गई है कि वो सब कुछ बना देगी आपको। लेकिन आप कुछ नहीं होंगे। पहले क्या कहा, क्या एक कहावत थी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ वन, है ना, कि सब कुछ आना चाहिए आपको लेकिन एक चीज में महारत होनी चाहिए। अभी उल्टा हो गया, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, कुछ भी नहीं आता। जैक भी नहीं है अभी तो, खैर, क्योंकि वो जैक तो एआई ने ले लिया। सो तो आजकल जो है हम सुनने को मिलता है कि 8 घंटे सोना चाहिए या फिर 6 घंटे सोना चाहिए, है ना। ऐसा बताया था कि साउंड स्लीप होना चाहिए। और अभी थोड़ा और स्टडी आया, वो कह रहे हैं कि 8 घंटे भी पर्याप्त नहीं है। क्यों? वो कह रहे हैं 8 घंटे या 6 घंटे की साउंड स्लीप होनी चाहिए। हाँ, साउंड स्लीप मतलब उसमें कोई भी रुकावट नहीं हो, करवट नहीं बदले। हाँ? तो आजकल फिर क्या किया, कैसे पता लगेगा साउंड स्लीप है? ये लीजिए, गैजेट लीजिए, गैजेट, इसको हाथ में बांधिए, इससे आपका स्लीप ट्रैकर होगा, पता लगेगा कि आपने साउंड स्लीप लिया कि नहीं लिया। फिर आपने 8 घंटे बाद उठे, अरे 2 घंटे तो मैं अच्छे से सोया नहीं, अच्छा 2 घंटे और सोऊंगा मैं। तो 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 क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी में बता रही है कि और कितना हम जो सोए। बिल्कुल यही श्लोका, हमें ऐसे गृहबंदी बनाने की कोशिश की जा रही है। सो और जबकि वैदिक प्रणाली कहती है कि घटाना घटाना है। तो यहाँ पे हमें देखना है, 6 गोस्वामी जो है वृक्षों के नीचे रहते थे, सोते भी नहीं थे। हाँ? तो यहाँ पे दो चीजें ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ, सोना और विषय भोग। वर्तमान मानव सभ्यता का मुख्यतः केंद्र रात्रि में निद्रा और विषय भोग तथा दिन में धन कमाना और परिवार पालन पर आधारित है। इस प्रकार की मानव सभ्यता भागवत दर्शन द्वारा निंदित है। इसीलिए जो है लोग जो है श्रीमद् भागवतम ऐसे जो स्क्रिप्चर्स हैं इनको क्या करते हैं, नकारते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस में क्या है, बाधा है ना। क्योंकि श्रीमद् भागवतम बोल रहा है कि आप गलत कार्य कर रहे हैं और किसी को गलत सुनना पसंद नहीं होगा। तो क्या करते हैं, या तो उसको नकार देते हैं या फिर माइथोलॉजी क्या के साइड में कर देते हैं। ये देखो ये तो कल्पना है, कल्पना से किसने लिख दिया है, और कल्पना को थोड़ी सच मानते हैं हम।
तो ऐसे धीरे धीरे करके साइड। और उसको जो है बचपन से ही उनको पता है कि जब व्यक्ति एक पर्टिकुलर एज में हो जाता है तो वो सोच समझने की उसकी क्षमता आ जाती है ना। जैसे कि अगर किसी 20-25 साल के बच्चे को या फिर युवा को भरमाने की कोशिश करेंगे तो शायद वो भ्रमित नहीं हो, ऐसा हो सकता है कि वो ना हो। वैसे तो वो भी हो रहे हैं, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं देते, हो उससे पहले ही भ्रमित कर रहे हैं बचपन में ही। कैसे? वो जो कार्टून्स है या सो कॉल्ड जो इंफॉर्मेटिव सेशंस है, उसमें ही बता रहे हो कि देखिए जिस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड में फेरी टेल्स होती हैं काल्पनिक, वैसे ही हमारे यहाँ पे महाभारत और रामायण जो है काल्पनिक है। देखिए शुरू से ही बताया जाता है और धीरे धीरे उनके अंदर ऐसा बीज बोल लेते हैं। इसीलिए हमें ही समझना चाहिए कि हमारे आगे वाली जनरेशन को हम कहाँ लेके जाने वाले हैं। वो तब होगा जब हम देखेंगे हम कहाँ जा रहे हैं। हम जैसा आचरण करेंगे क्या होगा, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् जनः, और वैसे ही वो जो है आचरण करें, चाहे वो बच्चे हों या फिर हमारा आगे का समाज हो। तो यहाँ पे पशु की तुलना तो की भी है, हमने सुना है हितोपदेश में ये आता है। क्या आता है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर्नरना। ये चार चीज जो है पशु में समान है हमारा हमसे, आहार निद्रा भय और मैथुन। तो श्री बाबा जी बता रहे हैं कि जब तक हम अपनी चेतना को उसकी ओरिजिनल चेतना यानी कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना के स्तर पर नहीं पहुंचाएंगे, हम केवल पशु ही रहेंगे। इसीलिए जो लोग रात दिन, जो लोग जो की जगह जो है हम अपना नाम लिख दें, है ना। मतलब कुछ कुछ लोग तो उससे भक्त हो, कुछ क्या सभी होंगे शायद, तो मत लिखिए, बट यहाँ लिखा है जो लोग दिन रात देह दृष्टि पर कार्य करते हैं वे केवल पशु हैं। कोई नहीं जानता, क्या नहीं जानता? मूल कारण अपश्यतम आत्म तत्व। कोई नहीं जानता कि इस भौतिक आवरण में बद्ध आत्मा की मुक्ति की क्या आवश्यकता है। किसी से भी पूछो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, कोई नहीं बता सकेगा। किसी से पूछे बाहर जाके, आपका इधर इधर से उधर भाग रहे हो, उधर से उधर भाग रहे हो, कुछ लक्ष्य है आपके जीवन का? कुछ नहीं पता। और ऐसा साइंस बताता है या स्पिरिचुअल साइंस भी बताता है, क्या बताता है कि जितना अधिक हम विषय भोग करते हैं उतना ही हमारा जो है कार्यक्रम खत्म होता है। हमारा जो कार्यकाल है, जीवन काल है, वो क्षीण होता है। इसीलिए योगी जो है विषय भोग में नहीं लगते, विषय भोग में अधिक श्वास लगती है, श्वास चली जाती है। हमारा जो श्वास है, ब्रीदिंग है, उसकी मात्रा एक नियमित रूप से मिलती है। जितनी अधिक श्वास का दुरुपयोग उतना ही जीवन घटता है। मनुष्य को कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए, क्योंकि कलयुग में क्या है, द्वापर का 10%, द्वापर में 10,000 था, उसका 10% 100 साल। 100 साल अगर जिएगा तो लगेगा हाँ इसने कुछ अपनी जो श्वास है वो व्यर्थ नहीं करी। अतः हे भरतवंशी, जो सभी कष्टों से मुक्त होना चाहता है उसे भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 2.1.5 में आएगा। इससे बचने का तरीका क्या है? ये जो गृह में यदि वाला जो जीवन है उससे कैसे बचे, तो यहाँ पे आएगा। आप प्रभुपाद जी ने इसलिए बार बार बताया है, यह कृष्ण चेतना आंदोलन यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है किस लिए है, वो यही कर रहा है। लोगों को बोल रहा है किस तरह 24 घंटे जो है हमें कृष्ण भावना में लगे। कई बार हमें लगता है क्या बार बार हरे कृष्णा करते रहेंगे, बोर हो जाएंगे। पहली बात तो बोर नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि हम इतने डल हैं कि हमें लगेगा बोरिंग। तो मुझे ने बताया कि जिस तरह से क्या जॉन्डिस का व्यक्ति जो है उसको गन्ने का जूस जो है बड़ा कड़वा लगता है, उसी तरह से हमें भी कड़वा लगता है। ये हरे कृष्ण महामंत्र जपने कड़वा कड़वा लगता है। कई तो बहुत समय से ले रहे होंगे, उनको लग रहा क्या फर्क पड़, कुछ तो फर्क पड़ नहीं रहा। हो सकता है कुछ कुछ लोग छोड़ भी देते होंगे जो समझ कर गए। तो इसलिए प्रवचन बताया कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है ये 24 घंटे
लोगों को जो है एंगेज करने के लिए। कैसे 24 घंटे आप एंगेज रह सकते हैं? हाँ, यह नहीं कि 23 घंटे 50 मिनट बर्बाद कर लूं और 10 मिनट भोजन, कृष्ण भजन। होता ना कई बार लोग जो ऐसे करते हैं, 23 घंटे 50 मिनट और बाकी बचे 10 मिनट, 10 मिनट में भगवान की पूजा। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? कीर्तन या सदा हरि। सदा का अर्थ है 24 घंटे। तो अभी कुछ व्यवहारिक प्रसंग है, यानी कि प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि वाय, वाय मतलब जीवन काल। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारी संपत्ति है। सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या है? जीवन काल। और इसको क्या किया जा रहा है? हरियते, हरा जा रहा है, इसको चुराया जा रहा है। हाँ? कौन चुरा रहा है? कैसे चुराया जा रहा है? हर वो क्षण जिसको हम बर्बाद कर रहे हैं, उसके कारण जो है ये जो हमारा जीवन काल है, इसको चुराया जा रहा है। हाँ? इसीलिए भक्त को जो हमेशा पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? अव्यर्थ कालत्व। क्या मैं अपना जीवन या फिर समय ठीक से उपयोग कर रहा हूँ? ये समझना है। तो सबसे मूल्यवान हमारी संपत्ति क्या है? घर परिवार नहीं, जीवन काल। फिर आगे है गृहस्थ और गृहमेधी। तो गृहस्थ और गृहमेधी के बारे में पवन जी लिख रहे हैं कि क्योंकि आप विवाहित हैं, कि जो विवाहित लोग हैं उनको बोल रहे हैं, क्योंकि आप विवाहित हैं गृह मेधी मत बनिए, नहीं तो यह अवसर खो देंगे। कौन सा अवसर? ये जो अवसर मिला है मानव जीवन का, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? भक्ति करके भगवान के धाम प्रवेश कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन निंदनीय नहीं है। मेंटेलिटी मैटर्स, मनोवृत्ति महत्वपूर्ण करती है कि हम जो है गृहस्थ लाइफ में क्या करना चाहते हैं। फिर आगे बताया है हमें रेगुलेट करना चाहिए, एलिवेट करना चाहिए, लेकिन एनिहिलेट नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें नियमित रूप से कार्य करना चाहिए, उन्नति करना चाहिए, लेकिन नाश यानी कि एनिहिलेशन नहीं करना चाहिए। हमारा जो सोना है, ऐसा बताया है, हाँ, वो रेगुलेट होना चाहिए। 4 घंटे हमें जो है साधना के लिए रखना चाहिए, ऐसा बताया है। आप बोलोगे प्रभु जी हमें तो 2 घंटे बताया गया। अरे 2 घंटे तो जपा के लिए बताया गया है, पढ़ोगे भी तो, सोने के भी तो, सेवा भी तो करोगे। ऐसे सुना ना हमने 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, यही सुना है, यही दिमाग में चलता है। और उस 2 घंटे में हम जपा करते तो फिर ना भगवान की पूजा होती है, ना कोई हियरिंग होती है। तो जो आपने 2 घंटे बोले, 2 घंटे तो जपा के लिए, बाकी 2 घंटे आपने सुनना भी है, आपको प्रचार भी करना है, भगवान का सेवा भी करना है। और फिर यहाँ लिखा है आगे कि हमें जो है भगवान की सेवा के लिए ही सब अर्न करना चाहिए। ऐसे अर्न नहीं कर ले। कई बार ऐसे डिवोटी सोचते हैं कि मैं जो है ऐसे मान लेते हो किसी के घर गए, किसी ने बुलाया कुछ फंक्शन के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छा फंक्शन रखा था अपने घर में। तो कोई भक्त सोचे अरे कितना बढ़िया फंक्शन था, मैं भी इतना मेहनत करूंगा, बहुत बड़ा फ्लैट लूंगा, बहुत बड़ी जगह लूंगा, वहां पे भगवान का मंदिर बनाऊंगा, वहां सारे भक्त आएंगे। अच्छा है, सोचना कुछ गलत नहीं है, लेकिन उतना श्रम करें जितना कि हम कर सकते हैं। ऐसा ना हो वो श्रम करते करते जब आप महल बना लो अपना, तो फिर भगवान की टेम्पल बनाने की जगह में आप ये सोचे अरे ये तो मैंने मेहनत किया है, मैं क्यों दूं किसी को। या फिर अगर दे भी दिया तो फिर ये ना हो अरे देखो मैंने मेहनत करके सबको दे दिया, आई एम द डूअर, मैंने चैरिटी किया है। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है। जब तक उन्नत व्यक्ति नहीं होता, वो ऐसा सोचना बड़ा मुश्किल है उसके लिए, कि वो सब कुछ जो है भगवान की सेवा में लगाया है। अभी आप देखिए कई लोग जो हैं अपने अपने पोस्ट में, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, वहां ये लिखते हैं, डालते हैं, क्या डालते हैं कि मेरे, मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें एक व्यक्ति ने लिखा, बहुत अच्छी पोजीशन पे था, उसने अपने, उसके 2 बेटे हैं, एक बेटा जो है बीई में फाइनल ईयर में पास हुआ है अभी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग,
और दूसरा बेटा जो है 12th पास किया है। तो वो अपना लिख रहे थे, गर्व महसूस कर रहे थे कि देखो मैंने कितना हमने कभी अपने बच्चों को, बच्चों की टेक्स्ट बुक तक नहीं खोली, उनको कभी नहीं पढ़ाया, खुद से ही पढ़ने दिया उनको। मेरी वाइफ ने हाँ पढ़ाया, लेकिन मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। लेकिन मेरा सिर्फ ये था कि मैंने उनको 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 उनके ऊपर ट्रस्ट किया कि दे विल डू वट एवर दे वांट। और वो साल दर साल जो है 90 से ऊपर प्रतिशत लेकर के आ गए, और ये मुझे बड़ा गर्व महसूस कराता है। लेकिन ये कब लिख रहे हैं? जब वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं बच्चे। आप समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि शुरू शुरू में लिखेंगे, मान लेते हैं हर साल लिखें कि इस साल जो है बच्चा फर्स्ट आया, अगले साल फर्स्ट आया, तो क्या होगा? थर्ड ईयर के लिए वो डरेंगे, अरे आज फेल तो नहीं हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? तो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हम भी यही करते हैं, जब हमारी सक्सेस स्टोरी होती है तो हम सबके अच्छा देखिए मैंने ये किया, मैंने वो किया, और खराब स्टोरी वो छुपाएंगे। क्यों छुपाएंगे? चार दोष है हमारे अंदर। चौथा क्या दोष है? चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की प्रवृत्ति। अच्छी चीज बताएंगे ताकि हमारी वाहवाही हो, और खराब चीज छुपा देंगे, किसी को नहीं पता लगना चाहिए। और भक्त सारा उल्टा करता है, या फिर ऐसा सोच लो भक्त सही सीधा करते हैं, बाकी उल्टा करता है। वो चीज जो है खराब चीजें उजागर करते हैं। जैसे कि एक बार शिवास पंडित हमारे, शिवास पंडित के घर के आगे जो है एक व्यक्ति ने क्या कर दिया, उनको बदनाम करने के लिए उनके घर के दरवाजे के बाहर माता का सिंदूर, शराब, ये सब रख दिया, हाँ, जो काली माता को चढ़ता है, दुर्गा माता को, दुर्गा माता नहीं, जो भी माता को चढ़ता है। और अगले दिन जो है, जब जैसे उन्होंने दरवाजा खोला शिवास पंडित ने, तो क्या देखा? ये सब पड़ा था। तो नॉर्मल क्या होता है कि भाई अगर आपकी कोई बुराई करे तो आप क्या करते हो? उसको फटाफट छुपाते हो, कोई देख ना ले। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबको बुलाया, देखिए देखिए आप सब मुझे जो है एक वैसा समझते हैं, अरे मैं तो माता का पुजारी हूँ, देखिए। हाँ? और आपको पता है कि अ, सूर्य को जो है छुपाना चाहे तो छुप नहीं सकता। तो वैष्णव को वैष्णव है तो वो कुछ भी कहे पता लग जाता है वैष्णव है। तो उसके कारण क्या हुआ? जो व्यक्ति था उसको कोढ़ का बीमारी हो गया, उसे पूरे शरीर में घाव हो गए। और जो डिवोटी है वो अपने आप को जो है निकृष्ट रखते हैं, बिल्कुल निम्न रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही ऊपर उठाएंगे माया द्वारा हर लिया जाएगा वो भी। हाँ? तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि हमें रेगुलेट करना चाहिए अपना निद्रा को भी। हम्म? साधना के लिए हमें 4 घंटे अगर बनाना है, तो 4 घंटे कैसे बनेंगे? तो निद्रा कम होगी, निद्रा ज्यादा होगी तो फिर 4 घंटे नहीं हो पाएगा। धन कृष्ण सेवा के लिए अर्जित करना चाहिए, इतना अर्जित नहीं कर ले कि भाई अब तो पैसे आ गए, थोड़ा सा घूम चलते हैं। हम जब मायापुर में कभी कभी परिक्रमा जाते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं काफी सारे फॉरेनर्स आते हैं, रशिया चाइना से। तो वहां बताया जाता है कि ऐसा हमें लगता है कि बहुत अमीर है वो, बहुत अमीर नहीं है वो। पूरे साल जो है हर महीने अपनी आमदनी से कुछ कुछ पैसा बचाते हैं, ताकि एक साल में एक बार जो है उन्हें मायापुर या धाम यात्रा करने का मौका मिले इंडिया में। हम्म। और हमारे पास ज्यादा समय होता तो हम गोवा जाते हैं, गोवा लोनावाला, पता नहीं कहाँ का। So, तो यहाँ बताते हैं कि जाने में प्रॉब्लम नहीं है, जाके क्या करते हैं वो प्रॉब्लम है। जाइए आप गोवा जाइए, कीर्तन करिए वहां जाके। प्रभुपाद जी तो यहाँ बताते हैं कि हम क्यों बाहर के कंट्री में जाना चाहते हैं। अगर बाहर की कंट्री में जाना है तो प्रचार के लिए जाइए। क्यों? क्योंकि वहां आवश्यकता है। लेकिन हम जो है कहते हैं कि नहीं नहीं हम शूद्र बनना है, हम वहां जाके अच्छा शूद्र बनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है संपत्ति है वो हमारा जीवन है। उसका उपयोग करेंगे तो वो ज्यादा चलेगा, दुरुपयोग करेंगे तो खत्म होगा। गृहवधि नहीं बनना चाहिए, गृहस्थ बनने का प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ मतलब
जहाँ पे मन की जो हमारी वृत्ति है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मन की वृत्ति अगर कृष्ण में लगी है तो वो गृहस्थ जीवन है और निंदनीय नहीं है। अगर कृष्ण की सेवा में नहीं लगी है तो वो निंदनीय है। यहाँ लास्ट में लिखा है, क्या लिखा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भागवत की शिक्षाओं को समझने के लिए हमें बहुत गंभीर होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले चर्चा किया शुरू शुरू में कि हम ऐसे पढ़े कि ये लास्ट टाइम पढ़ रहे होंगे अगर समझने के लिए। ऐसा ना हो कि ये दोबारा समझ ना आए पढ़ने के लिए, क्योंकि वास्ट है ना, इतना इतना वास्ट वैदिक वो चीजें हैं। और वो और भी वास्ट दिखता है जब इतना डिस्ट्रक्शन होगा। इस संसार में इतना डिस्ट्रक्शन है, इसलिए वो और भी ज्यादा दिखता है कि दुर्लभ है। तब ही वास्तव में लाभ होगा और जीवन सफल होगा। नित्यम भागवत सेवया, यह कृष्ण चेतना आंदोलन लोगों को 24 घंटे संलग्न यानी कि एंगेज रखने के लिए है। अपने जीवन को ऐसे हमें ढालना चाहिए कि 24 घंटे कृष्ण का कीर्तन चिंतन हो। मन मना भव मद भक्त, यह जीवन को सिद्ध बनाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हम यही विराम देते हैं। आपको कुछ टिप्पणी है, कुछ करेक्शन है आप? थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो आप में से इनका भी कोई प्रश्न है, कोई तो आप हैंड्स कर सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में भी अपना प्रश्न टाइप कर सकते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर आपका। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि मतलब गृहस्थ में अगर हमारी वृत्ति भगवान से लगी हुई है तो मतलब सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन अगर उसमें हम यही सब कर रहे हैं जो सभी कर रहे हैं तो वो बहुत प्रॉब्लम वाली चीज हो जाती है। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि मतलब खाना पीना सोना यही सारी चीज, इसको ना एक बहुत बड़ी तरक्की मानी गई है हमारी फैमिली में। और मतलब कि मतलब वेल फैमिली है, अच्छी है, सब कुछ है। अगर सो रहे हैं, टाइम से सोना है, फिर उठना है और अपना जॉब जाना है, अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ सही है। तो जी इस चीज से निकालना कर अगर हम लग भी रहे हैं ना इस चीज में, जैसे भगवान की तरफ थोड़ा लग रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसको मतलब और हमें ही ये किया जाता है कि मतलब अपना नींद खराब कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है। और छुट्टी का भी दिन है तो भी सुबह सुबह उठ के बैठ गए हैं, क्या ये सब चीज, ये सब क्या चल रहा है। तो मतलब इस वृत्ति से प्रभु जी कैसे मतलब निकला जाए, कैसे उभारा जाए किसी को, क्योंकि समझने को कोई तैयार नहीं है। अगर कोई कुछ कर भी रहा है, इवन मैं ही नहीं, बाहर भी कुछ ऐसा हो रहा है, भगवान की कृपा से भौतिक जीवन में भौतिक लाभ बहुत है, बहुत सब कुछ मिला हुआ है, तो उस तरफ सोचा ही नहीं जाता। तो ये सब चीज से प्रभु जी कैसे मतलब निकला जाए, कैसे किसी को बताया जाए। हरे कृष्णा। सो यहाँ पे तो ऑब्वियसली इस चीज को बता दिया गया है कि वो जो है गृहमेदी की तरह है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम वैसे ना रहे, हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। और उसके लिए जो है बार बार ये पढ़ना पड़ता है। कई बार ऐसा ये भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है जब वो बोल रहे हैं कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, सुबह उठ रहे हो, सब कुछ तो घर में है। हाँ? उनको लगता है कि भगवान को भक्ति करना है कि मतलब कि हमें कुछ चाहिए। हाँ? वो कह रहे हैं कि सब कुछ तो घर में, आपकी प्रार्थना कर दो भगवान से। थोड़ा लेट कर लेना, 10 बजे कर लेना, अभी सोने को सकते हो। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि उन लोगों ने जो है क्या किया है। जो चीजें वो प्रैक्टिकली अपने जीवन में लेके आते हैं ना, उसका ही प्रभाव ज्यादा होता है। जो चीज का प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक रूप में आप लेके आओगे अपने जीवन में तो उसको प्रभाव पड़ेगा। जो लोग सिर्फ जैसे बताया कि 23 घंटे 50 मिनट अपने विश्व वृत्ति में लगे रहते हैं और 10 मिनट कहते हैं कि पूजा करना, तो उनका प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि 23 घंटे 50 मिनट जो है व्यवहारिक जीवन में लगे हैं, यानी कि व्यवहार में लेके आए हैं बाहर की चीजें। हम भी अगर वही करते तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि मान लेते हैं ब्रह्मचारी के बाद जो है वो लोग गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। तो ऐसा बताया जाता है गृहस्थ लाइफ में जाने का मतलब है कि हम जो है क्लीन होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भोग प्रवृत्ति थी, तो एक प्रकार से एक लाइसेंस है कि नियमित रूप से जो है हम भोग प्रवृत्ति कर सकते हैं। और उसके बाद क्या, फिर
उसके बाद फिर धीरे धीरे उससे ही बाहर निकलना है। कैसे निकलना है? उसमें उदाहरण दिया गया जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत मैला कुचैला है, यानी कि वो बाहर खेल कूद के आया है या फिर परिश्रम करके आया है, तो उसके शरीर से जो है बदबू आती है, तो उसको निकालने के लिए क्या करता है, वो शावर लेता है ना, नहाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गंदा है तो उसको शावर के पहले क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर सोप अप्लाई करना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा। साबुन लगाने से क्या होगा, गंदगी दूर होगा, राइट। फिर जब वो साबुन लगा लिया उसके बाद शावर लेगा, तो जब शावर लेगा तो गंदगी दूर होगी, राइट, ये तो सबको पता है। और साबुन क्या करेगा, साबुन वही रहेगा, साबुन भी तो जाएगा, राइट। तो ऐसा बताएगा कि ये जो गृहस्थ लाइफ है, गृहस्थ लाइफ इज अप्लाइंग अ सोप, गृहस्थ लाइफ इज अ सोप, यानी कि साबुन। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे मैल का जो है सफाया हो रहा है। लेकिन समय के साथ साथ जो है जब शावर लेंगे तो गृहस्थ लाइफ के साथ आगे भी बढ़ना है, वानप्रस्थ, तो संन्यास। लेकिन हम डर जाते हैं, तो इसीलिए ये तब डरेंगे जब हम जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको व्यवहार में नहीं लेके आते। जैसे फर्स्ट कैंटो हो गया, फर्स्ट कैंटो में जो चीजें हैं, क्या व्यवहारिक जो चीजें थी उसमें हमें लेके आए जीवन में, नहीं लेके आएंगे तो वो फिर बर्डन बन जाएगा। सेकंड कैंटो में घुसते ही फिर हमें डर लगेगा कि फर्स्ट कैंटो वाला तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी डबल मेहनत तो होगा। तो फर्स्ट कैंटो में जो चीजें हमने पढ़ी है उसको धीरे धीरे उतारना है अपने जीवन में, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर सेकंड कैंटो मान लेना भी पढ़ रहे हैं, अगर ये नहीं उतारा, थर्ड कैंटो में जाते जाते ये बाहर लेके जाएंगे फिर। जैसे मान लेते कि जब आप पढ़ते थे बचपन में, तो फर्स्ट क्लास में अगर मान लेते आपके 99% आए या फिर 90% आए, फिर सेकंड में पहुंचेंगे, हाँ, ऐसे पहुंचते पहुंचते तो आप क्या कर रहे हो, 90% आए इसका मतलब व्यवहार में उतार दिया। लेकिन जो 50% में पास हुआ, 40% में पास हुआ, वो बाहर लेके जा रहा है क्योंकि वो 50% नहीं समझा है। तो वो धीरे धीरे जैसे इक्विपमेंट होता रहेगा, तो मान लेते उसने पूरा ग्रेजुएशन भी कर लिया, लेकिन जब उसकी बारी आई कुछ करने की, बाहर नौकरी करने की, तो उसको लगेगा अरे यार पढ़ लेता तो। पास तो हुआ हूं मैं, तो हमें सिर्फ पास नहीं होना, लोग पास होना चाहते हैं, सिर्फ 33 नंबर 40 नंबर लेना चाहते हैं, विच इज ऑल्सो ओके, एटलीस्ट पास हो गए। लेकिन पास होंगे तो फिर उतना ही रहेगा, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा पोल्यूटेड है, वो ज्यादा प्रभावशाली है। क्यों प्रभावशाली है? क्योंकि ये ये वर्ल्ड उसी का ही है, अभी डिस्ट्रक्शन का ही युग है। कलेर दोषे निधे राजन, कलयुग जो है दोषों का युग है। वो अगर अगर कोई ऐसा बोल रहा है, ऐसा आपके ऊपर फेंक रहे हैं चीजें, तो अ, आपको लेना नहीं है उसको, आपको लेंगे तो प्रॉब्लम है। आपको उसको हटाना है, इग्नोर करना है। कैसे इग्नोर करना है? एक बार एक मॉन्क थे, मॉन्क यानी कि भिक्षुक, तो उसके सामने एक व्यक्ति आया और वो बहुत बुरा भला कह रहा था उनको, और ये मुस्कुरा रहे थे, बस कुछ नहीं बोल रहे थे उसको। वो गाली दे जा रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो थोड़ी देर में वो गाली दे के चला गया बोल करके। तो उनके जो शिष्य थे वो सुन रहे थे, उन्होंने पूछा उनसे कि गुरु जी आपको इतना कुछ बोला, आपने उसको उत्तर क्यों नहीं दिया? हाँ, भले ही श्लोकों से उत्तर दे देते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि श्लोकों से ही बताओ। तो गुरुदेव ने बताया कि अगर आपके ऊपर कोई कचरा फेंके, कचरा है ना, और आप उठा के कचरे को, मतलब कचरा फेंकेगा तो फिर गिर के नीचे गिर जाएगा ना आपके लग के, और आप उस कचरे को उठा के फिर से सिर पे रख लो या फिर अपने हाथ रख लो, तो क्या होगा? आपके शरीर से बदबू आएगा, क्योंकि कचरा आपके पास है। तो वो कचरा फेंकता गया, मैंने नहीं लिया उसको। राइट ना? हमारे पास चॉइस बताया ना आज, चॉइस है, मनोवृत्ति है, कहाँ पे हमें रखना है। जो चीज समझ रहे होंगे, जिसके पास श्रद्धा होगा, वो धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपसे समझ लेगा। और अगर नहीं भी समझेगा, जड़ भरत की कहानी सुनिए आप, आपने सुना होगा जड़ भरत के बारे में। जड़ भरत को तो सारे कोसते थे, ऐसे नहीं था कि वो इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन उनको पता था भैया नहीं नहीं, अभी कुछ गलत कार्य नहीं करना, ऑलरेडी कर चुका हूँ 2 जन्मों में, अभी कुछ नहीं करना। सारे उनको बोलते थे बेकार आदमी है, सारा रुखी सुखी दे देते थे उनके घर में,
खाने के लिए, और काम भी बहुत कराते थे खेतों में। और उनके भाई और उनके जो ब्रदर, सॉरी उनकी जो उनकी वाइफ थी, वो सब खुशी खुशी रहते थे, और ये बेचारा कुछ नहीं करते थे। लोगों को लग रहा है कितना दयनीय स्थिति है, लेकिन नहीं, वो खुद से ही दयनीय स्थिति में है, क्योंकि उनको पता है कि भैया गलत का अभी तो फंसना नहीं है अभी। तो हम जब शास्त्र नहीं पढ़ते ना, तब जाके प्रॉब्लम होती है कि ये कहेगा तो फिर क्या, कैसे करूं, ये क्यों मेरे को बोल रहा है, कि क्यों नहीं समझ रहे हैं। वो क्यों नहीं समझ रहे, उसका आंसर भी भागवतम भगवद गीता में है। और हम कहें समझे, उसके लिए भी है। तो हम जितना समय यहाँ पे देंगे, उतना ही समय वहां पे कम देंगे। सिंपल, जैसे आप यहाँ पे बैठे अभी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो भी बैठे, उतनी देर आप उनका संग नहीं कर रहे, या फिर उनकी नहीं सुन रहे होंगे। अब जैसे ही बंद कर दो तो क्या सुनेंगे, फिर हम अभी बंद करेंगे तो बोलेंगे आपको फिर से वापस, है ना। चलो चलो घूमने चलते हैं, इतना सब कुछ तुम्हारे घर में है ही, चलिए थोड़ा बाहर घूम ले, चलो थोड़ा एंजॉय कर ले, ऐसा बोलेंगे। तो लेट देम से। आपने पढ़ा होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपने अच्छी तरह को अगर लाइफ में आया होगा तो वो शील्ड की तरह काम करेगा। फिर जैसे आपने एड में देखा होता है, वो कीटाणु अंदर नहीं घुसते, वहीं से टकरा के वापस चले जाते हैं, तो वैसे ही होगा। वो तो फेंकेंगे अपना वो मलबा बाहर, कोई अपने अंदर गंदगी नहीं रखना चाहता। वो देखते हैं कि कहाँ फेंकू, हाँ ये साफ सुथरा है। डिवोटी ज्यादा साफ सुथरा है ना, तो यहाँ ज्यादा फेंकने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है, जहाँ कूड़ा है वहां नहीं फेंकेंगे, कूड़ेदान जहाँ, वहां नहीं, जहाँ साफ सुथरा वहां फेंकेंगे। तो आप वो फेंके फिर साफ करिए। हाँ, क्योंकि जब वो अपनी प्रवृत्ति को ठीक नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रवृत्ति को खराब करें। हम चाह रहे हैं कि हम सही रहे, तो सही रहेंगे, हम क्यों खराब करें अपनी प्रवृत्ति। तो ये है कि यहाँ बताया गया, नित्य हम सुनते रहेंगे तो फिर हमारे अंदर करुणा भाव आएगा। जितना वो गलत बोलेंगे हमें, उतना ही हमारा करुणा जागेगा, कि भगवान से प्रार्थना करेंगे इनको सद्बुद्धि मिले, कुछ समझे। हम्म। या फिर डिवोटी जो और ज्यादा गंभीर हो तो बोलते हैं कि हे भगवान, मेरे कारण इनको कष्ट हो रहा है, इनको ये गलत बोलना पड़ रहा है। बोलेंगे, लोग बोलते हैं ना गलत, तो वो सोचते हैं कि हमें गलत बोलना पड़ रहा है हमारे कारण। हमने एक बार चर्चा किया था, आप रास्ते से जा रहे हैं, फुटपाथ पे जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम लेन में जा रहे हैं इस रास्ते में, लेकिन पीछे से गाड़ी वाला आया, उसने आपको टक्कर मार दिया। अब किसका गलती है? कोई बोलेगा गाड़ी वाले को भी किसी चला था, वो फुटपाथ पे क्यों चला रहा था, बिल्कुल सही, उसी की गलती है। लेकिन हमारी भी गलती है। कैसी गलती है हमारी? हमारा एग्जिस्टेंस ही गलती है ना। अगर हम वहाँ होते तो कहाँ टक्कर होती। तो इस संसार में हमारा होना ही, एग्जिस्टेंस ही जो है चैलेंज है, और वही एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करके निकलना है ना। अपने एग्जिस्टेंस बना रखा है हमने, और वही एग्जिस्टेंस ही चैलेंज है। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? और भी किन्हीं कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, एक जनरली एक प्रश्न और पूछा जाता है। जो गृहस्थ लोग होते हैं वो पूछते हैं कि उनके मन में आता है कि हम इतना अर्न कर लें कि हम अभी भले ही चैलेंज हो जाए हमारे लिए, लेकिन बाद की लाइफ हमारे लिए थोड़ी इजी हो जाए। तो इस भाव में जनरली कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं अपनी प्रेजेंट भक्ति से। तो इसमें हम क्या किस तरह समझ सकते हैं इस चीजों को? ओके, सो इसको मुझे ऐसा समझना चाहिए। देखिए, अर्जुन जो है जब लड़ने आए थे, ठीक है, तो वो क्यों लड़ने आए थे? वो लड़ने आए थे इंद्र तृप्ति के कारण। क्या इंद्र तृप्ति थी? कि इन कौरवों ने हमारे साथ गलत किया है, द्रौपदी के साथ जो है बुरा व्यवहार किया, हमें लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, हमें इधर उधर भटका दिया, हाँ, गलती से इन्होंने धोखे से ऐसा कर दिया, तो अब मैं इसका बदला लूंगा। ये इंद्र तृप्ति हो गई, राइट। तो मतलब कि मुझे चाहिए इसलिए मैं करूंगा, मुझे चाहिए, फिर मेरे से रिलेशन में जिसका है वो उसको चाहिए। सेंस या एक्सटेंडेड सेंस रिलेशन बोलते हैं। तो जब आए तो फिर देखा वहां पे, जब बीच में रथ में ले गए तो देखा कि अरे सारे तो अपने ही लोग हैं। फिर दूसरी इंद्र तृप्ति जो है, उसके कारण लड़ाई नहीं कर रहे। पहली इंद्र तृप्ति के कारण लड़ाई करने आए। दूसरी इंद्र तृप्ति क्या थी? कि ये तो मेरे दादाजी हैं, ये हैं, इनके गोद में खेला हूँ, ये मेरे टीचर हैं, ये भी इंद्र तृप्ति है।
राइट ना। तो एक इंद्रिय से जो है लड़ने आए, दूसरे से त्याग रहे, मतलब ये संन्यास ले रहे हैं, अभी नहीं लड़ूंगा। तो उपाय क्या है? उपाय क्या है कि हमें कृष्ण जो है या फिर कृष्ण के प्रतिनिधि भी उनके अंतर्गत कार्य करना है। तो जब ऐसा आ रहा है कि भाई मैं कमाऊं या ज्यादा कमाऊं या कम कमाऊं या कमाऊं ही नहीं, तो फिर क्या करना है? प्रतिनिधि। क्योंकि एक इंद्रिय मेरी बढ़ेगी तो मैं खूब कमाने की सोचूंगा, दूसरी इंद्रिय बढ़ेगी तो फिर कुछ नहीं करूंगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल ऐसा है कि आपने क्या किया, एक इंद्रिय की मेरे को बहुत पैसा कमाना है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, मेरे घर परिवार का क्या होगा। खूब पैसा कमाने के लिए लगे और बहुत अच्छे बड़े बड़े बन गए, अभी मिड वे में हो आप, 30-40 साल में, ठीक है, खूब पैसा कमा रहे हो आप। तभी क्या हुआ, एक सुनामी आया और पूरा परिवार खत्म हो गया, आप बच गए अकेले बस। अब आप बोलोगे आप क्या कमाना, छोड़ दो। तो पहली इंद्रिय के लिए आपने कमाया, दूसरी इंद्रिय के लिए आप संन्यास ले रहे हो। ठीक है। अभी क्या करना है? इसीलिए क्या करना है, हमारे पास एक मेंटर होना चाहिए, गुरु होने चाहिए। उनके निर्देशक में कई बार गुरुदेव बोलते हैं आप छोड़ दीजिए, है ना, आप संन्यास लीजिए, फिर ब्रह्मचारी बन जाइए। कई बार बोलते हैं आप गृहस्थ में रहिए, कई बार बोलेंगे आप गृहस्थ में रह करके आप धन कमाइए। तो ऐसे अपना लाइफ जिएंगे। अभी हम उस स्टेज में शायद नहीं होंगे, है ना। अभी हम हमारे शिक्षक होंगे तो भी हम अपनी ही कर रहे होंगे, तो उसको सोचना पड़ेगा कि विच इज ओके, आई मीन फॉर द टाइम बिंग के लिए ओके। लेकिन ग्रेजुअली हमें वहां तक पहुंचना है जहां पे कि हमारा भाव क्या हो कि जैसा मेरे जो मेंटर है वो बता रहे वैसे चलेगा। और उसके कारण अगर कुछ गलत हो गया तो ब्लेम नहीं करूंगा उसको। तो वो कृष्ण की कृपा है, क्योंकि कृष्ण जो है प्रतिनिधि के हिसाब से जो है हमें क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। आप समझ रहे हैं? ठीक है ना। थैंक यू तो आई थिंक प्रभु जी और किन्हीं कोई प्रश्न नहीं है, तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इतना अच्छा सेशन हमें देने के लिए। बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। आपसे भक्त का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना संग देने के लिए। तो इसी प्रकार आप हमें अपना संग देते रहिएगा। तो आज सेशन हम यहीं पे विराम करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय मंत्राश्रम भागवतम की जय। जय सम्मेत गौर भक्तों की जय। निताय गौर हरि हरि बोल।